जगत जननी माँ दुर्गा के प्रिय भक्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती के छठे एवं सातवें अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले आप मन लगाकर छठे अध्याय का श्रवण करें। ऋषि कहते हैं कि देवी के वचन सुनकर दूत को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह तुरंत ही दैत्यराज शुंभ के पास गया और उसने सारा समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर शुंभ बड़ा ही कुपित हुआ और उसने दैत्य सेनाधिपति द्रुमलोचन से कहा कि हे द्रुमलोचन, तुम शीघ्र ही सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा के केश पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई और वहाँ खड़ा हो, चाहे वो देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, उसे अवश्य ही मार डालना। ऋषि कहते हैं कि शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन नाम का दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर तुरंत ही वहां से चला और हिमालय पर पहुंचकर उसने देवी को देखा तो ललकार कर कहा, अरे तुम जल्दी से शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं जाएगी तो मैं बलपूर्वक बालों को घसीट कर तुझे यहाँ से ले चलूंगा। देवी ने कहा कि तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं क्या कर सकती हूँ। देवी के यूं कहने पर असुर धूम्रलोचन उसकी ओर दौड़ा। तब अंबिका ने शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे सहायकों, शक्तियों और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करता हुआ बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजे की मार से, कितनों को ही जबड़े से, कितनों ही महादैत्यों को पटक कर अपनी होठ की दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों के ही सिर धड़ से अलग कर दिए। कितनों की भुजाएं और मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन उसकी सेना को मार डाला है तो दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसके होठ कांपने लगे। उसने चंड मुंड नाम के 2 महादैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी को पकड़कर यहाँ शीघ्रता से ले आओ। यदि उसे लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों और समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर देना। उसकी हत्या होने के बाद और उसके सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पकड़कर बांधकर यहाँ पर लेकर आना। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का समापन हुआ। अब हम सुनेंगे 7वें अध्याय को। आप मन लगाकर इसे सुनिए। ऋषि कहते हैं कि तब शुंभ की आज्ञा पाकर चंड और मुंड नाम के दैत्य चतुरंगिणी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होकर चल दिए। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर जब उन्होंने सिंह पर बैठी हुई देवी को देखा तब उन्होंने देखा कि वे मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। उन्हें देखकर दैत्य तत्परता से उन्हें पकड़ने के लिए प्रयास करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाल ली और कुछ लोग देवी के पास खड़े हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया और उस समय क्रोध के कारण उनका मुंह काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गई और वहां से विकराल रूपमुखी काली प्रकट हुई जो तलवार और पाश लिए हुए खड़ी थी। वे विचित्र खड़ंग धारण किए हुए चीते के चर्म की साड़ी पहनकर नरमुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूखा हुआ था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिसे देखकर वे बड़ी भयानक जान पड़ती थी। उनका मुख बड़ा ही विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी हो रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धंसी हुई थी और वो लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की सेना पर कूद पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार
घोड़े रथ सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती के मुक्के मारकर उनको गिरा डालती थी। असुरों के छोड़े हुए जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र थे वे मुंह से ही पकड़ लेती थी और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। कोई तलवार से मारे गए, कोई खड़ग से पीटे गए और कितने ही असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। इस प्रकार देवी ने असुरों की सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बाण एक साथ चलाए। चक्रों से भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े थे जैसे मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली देवी ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल वदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी एक तलवार हाथ में ली और का उच्चारण करते हुए चंड पर धावा बोला और उसके केश पकड़कर तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा हुआ देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके पृथ्वी पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा हुआ देखकर मरने से बची हुई सेना में बड़ा भय व्याकुल हो गया। वे भाग गई। तदंतर काली ने चंड मुंड का मस्तक हाथ में लेकर चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा कि देवी, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं कि वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में अब तुम चामुंडा के नाम से प्रसिद्ध होगी। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय का ये चरण भी पूरा हुआ। जय मां दुर्गा देवी, जय मां काली, जय चामुंडा।